हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स हुई इजी में। मैं उम्मीद करता हूं अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया है। मेरा पढ़ाना अगर आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। आइए, हम कोनिक सेक्शंस कर रहे थे। कोनिक सेक्शंस के अंदर आज हमें 11.2 एक्सरसाइज पैराबोला करनी है। तो पैराबोला के अंदर 4 स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं। हम एक एक करके चारों को डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम एक्सरसाइज के अंदर आएंगे। तो कोनिक सेक्शंस पैराबोला, सबसे पहला फॉर्म होता है हमारा राइट साइड पैराबोला। तो इसको आप लिखिए राइट साइड पैराबोला। राइट साइड पैराबोला क्या होता है ये आप फिगर में समझेंगे। इसकी इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये राइट साइड पैराबोला की इक्वेशन होती है। अब आप देखिए, हम फिगर बना रहे हैं राइट साइड पैराबोला की। तो इस तरीके से हमने अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया है। ये आपके लिए x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो राइट साइड पैराबोला कैसे बनेगा? दिस इज़ राइट साइड पैराबोला। इसकी ओपनिंग जो है राइट साइड में है, इसीलिए इसको हम कहते हैं राइट साइड पैराबोला। ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स है आपका पैराबोला का। तो अगर हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं, वर्टेक्स को हम v से डिनोट करेंगे, तो ये हो जाएगा 0 0। चारों केसेस के अंदर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। इसके बाद जो हमें लिखनी है, फोकस लिखना है। फोकस आपका x एक्सिस के ऊपर होगा। ये पॉइंट आपका फोकस है। दिस इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ a फ्रॉम वर्टेक्स। वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। इसको हम f से डिनोट करेंगे, तो फोकस क्या बन जाएगा आपका a,0। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। इसके बाद हमें क्या लिखना है? हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। वर्टेक्स से जितना डिस्टेंस फोकस का है उतना ही अगर हम लेफ्ट हैंड साइड आ जाते हैं और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस एक लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये आपकी क्या बन जाएगी? ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन जाएगी। दिस इज इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और ये डिस्टेंस आपका ए के इक्वल ही है। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? हम इसको लिख रहे हैं DIRET, डायरेक्ट्रिक्स DIRETRIX। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x इज़ इक्वल टू -a। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो गई है x इज़ इक्वल टू -a। अब एक चीज़ और हमें इसके अंदर डिस्कस करनी है, वो होती है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम क्या होता है? लेटस रेक्टम एक्सिस से परपेंडिकुलर एक लाइन होती है जो फोकस से पास करती है। तो ये आपका परपेंडिकुलर लाइन x एक्सिस से हमने बनाई है और ये फोकस से पास हो रही है। तो इसको हम LR से डिनोट कर रहे हैं। ये A है पॉइंट और ये है B पॉइंट। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आप लिख दीजिए LR। LR का मतलब है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये कितना बनेगा आपके लिए? 4a। चारों केसेस के अंदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी बनेगी? 4a बनेगी। अब इसकी हमें एक्सिस लिखनी है। तो इसकी एक्सिस क्या बनेगी? एक्सिस वो लाइन होती है जो कि पैराबोला के बीचों बीच जाएगी। तो इसका मतलब इसकी एक्सिस हो गई x एक्सिस। अगर इक्वेशन हमें लिखनी हो y इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा राइट साइड पैराबोला है। इतनी चीज़ें आपको राइट साइड पैराबोला में याद रखनी है। अब दूसरा हमारा केस आता है लेफ्ट साइड पैराबोला का। लेफ्ट साइड पैराबोला, लेफ्ट साइड पैराबोला में इक्वेशन क्या बनेगी? y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। ये लेफ्ट साइड पैराबोला की इक्वेशन है। इसकी फिगर बनाएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा किस तरीके से हम फिगर बना रहे हैं। आप देखिए, ये y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। दिस इज़ x एक्सिस एंड दिस इज़ y एक्सिस। तो इसकी ओपनिंग लेफ्ट साइड में होगी, इसीलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? लेफ्ट साइड पैराबोला बोल रहे हैं। दिस इज़ द लेफ्ट साइड पैराबोला। ये वाला पॉइंट ये वर्टेक्स हो गया
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हर केस के अंदर 0,0। यहाँ पे आपका फोकस मिलेगा आपको, दिस इज फोकस। फोकस के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे, वर्टेक्स से फोकस का डिस्टेंस a होगा, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में बन रहा है तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 -a, सॉरी दिस इज -a0। फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, -a0। तो आप फोकस के कोऑर्डिनेट्स आप लिख लीजिए, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर ये फोकस बन रहा है तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे हमारे -a0। दिस इज -a, 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 जो है ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। अब इस फोकस के बाद आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो आप लिखिए डायरेक्ट्रिक्स। अब डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का लेफ्ट हैंड साइड में है उतना डिस्टेंस अगर आप राइट हैंड साइड में और एक लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस अगर हम ड्रॉप कर देते हैं तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स बन जाती है। दिस इज डायरेक्ट्रिक्स। ये डिस्टेंस आपका ए है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस केस के अंदर बनेगी x = a। अब इसके बाद हमें लेटस रेक्टम लिखना है। लेटस रेक्टम की लेंथ हर केस के अंदर 4a होगी। LR मीन्स लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। इसकी एक्सिस क्या बनेगी, इसकी एक्सिस बनेगी एक्सिस = x एक्सिस, और अगर हमें इक्वेशन लिखनी है तो इक्वेशन इसकी भी y = 0 बनेगी। तो इस तरीके से अभी हमने दो केसेस करे हैं, राइट साइड पैराबोला, लेफ्ट साइड पैराबोला। अब हम करते हैं तीसरा केस। तीसरा केस हमारा क्या बनेगा, आप देखिए तीसरा केस बनेगा अपवर्ड पैराबोला। अब इसको अपवर्ड पैराबोला क्यों बोलते हैं यह आपको फिगर से समझ में आएगा। इसकी इक्वेशन बनेगी x² = 4ay। अब आप एक फिगर बनाइए, ये y एक्सिस हमने ड्रॉ करी है, ये हमने x एक्सिस ड्रॉ करी है। अपवर्ड पैराबोला इस तरीके से बनेगा। दिस इज द फिगर फॉर अपवर्ड पैराबोला। दिस इज y एक्सिस, दिस इज वर्टेक्स। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 0। इसके बाद हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर आपका फोकस होगा और वर्टेक्स से a डिस्टेंस के ऊपर होगा ये। चूँकि y एक्सिस के ऊपर फोकस है तो इसके कोऑर्डिनेट्स बनेंगे 0, a। ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे। फोकस के बाद हमें क्या लिखना है, हमने वर्टेक्स लिखा, फोकस लिखा, अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। तो आप लिखिए डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स आपकी कहाँ पे बनेगी, आप देखिए निगेटिव y एक्सिस के ऊपर बनेगी, परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। ये आपके लिए डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी और इसका डिस्टेंस वर्टेक्स से उतना ही होगा जितना फोकस का डिस्टेंस है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट्रिक्स को, y = -a। तो इसमें इक्वेशन बनेगी डायरेक्ट्रिक्स की y = -a। ये अपवर्ड पैराबोला के अंदर डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी। अब हमें लिखना है एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस केस के अंदर एक्सिस आपकी क्या बन जाएगी, y एक्सिस बन जाएगी। एक्सिस इज y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो ये इक्वेशन बन जाएगी x = 0। अब हम आते हैं लास्ट टाइप का पैराबोला, फोर्थ काइंड ऑफ पैराबोला। ये आपका कैसा पैराबोला है आप उसको देखिए। इसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड पैराबोला, डाउनवर्ड या डाउनसाइड पैराबोला। इसकी इक्वेशन हम लिखेंगे x² = -4ay। ये हमारी डाउनवर्ड पैराबोला हो गया या डाउनसाइड पैराबोला हो गया। इसकी फ़िगर हमें बनानी है। देखिए फ़िगर कैसे इसकी बनती है। ये हमने ड्रॉ किया y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अब ये इस तरीके से ये डाउनवर्ड पैराबोला हो गया है। ये आपका वर्टेक्स हो गया।
वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 0, हर केस के अंदर वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 0 होते हैं। फोकस के कोऑर्डिनेट्स, फोकस आपको यहाँ कहीं मिलेगा और ए डिस्टेंस पे मिलेगा वर्टेक्स से, तो ये आपका क्या बन जाएगा 0, -a। फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0, -a। जितना डिस्टेंस वर्टेक्स से फोकस का है उतना ही डिस्टेंस अगर हम ऊपर खींच देते हैं पॉजिटिव वाई एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, तो वो डायरेक्ट्रिक्स बन जाती है। अब डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी DIRECTRIX। तो ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी, RIX है ये। तो देखिए कितना बनेगा डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये हमें लिखनी है। तो ये C नहीं है, ये X है। DIRECTRIX। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y = a। और इस केस के अंदर हमें लेटस रेक्टम भी लिखना है। हमने इस केस में भी लेटस रेक्टम नहीं लिखा है, पहले एक्सिस लिख देते हैं फिर लेटस रेक्टम लिखते हैं। तो एक्सिस क्या होगी इसकी? एक्सिस इसकी बनेगी y एक्सिस, और इसकी इक्वेशन लिखनी हो तो x = 0। लेटस रेक्टम चारों केसेस के अंदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a बनेगी। तो इसके अंदर भी लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी आ जाएगी? 4a आ जाएगी। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 4a। और होती क्या है आप देखिए, लेटस रेक्टम ये इस तरीके से y एक्सिस के परपेंडिकुलर फोकस से पास होती हुई कोई भी लाइन वो आपके लिए लेटस रेक्टम होती है। तो दिस AB इज़ द लेटस रेक्टम। इसी तरीके से इसके अंदर भी AB क्या हो जाएगी? ये लेटस रेक्टम हो जाएगी। दिस इज़ लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से ये चारों केस हैं जो हमने डिस्कस करे हैं। इसमें भी हमने लेटस रेक्टम को ड्रॉ नहीं किया, आपको ड्रॉ कर देते हैं इस केस के अंदर भी। तो ये आपके लिए लेटस रेक्टम हो जाएगा, फोकस से जाएगी और एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी ये लाइन। सो दिस इज लेटस रेक्टम LR। दिस इज लेटस रेक्टम। तो इस तरीके से हमने जो है ये चारों केसेस करे हैं। यहाँ पे भी आप लिख दीजिए ये आपका लेटस रेक्टम है, दिस इज LR एंड दिस इज LR। तो इस तरीके से हमने ये चारों केसेस डिस्कस कर लिए हैं। आइए अब हम करते हैं एक्सरसाइज 11.2। 11.2 एक्सरसाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 1 to 6 एक जैसे सवाल हैं ये। देखिए इनके अंदर हमें क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो पहले सवाल के अंदर आपको दे रखा है y² = 12x। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है चारों केसेस के अंदर ये किस तरीके का पैराबोला है। तो ये आपका y² = 4ax से रिसेंबल करता है। तो हम इसके अंदर लिख देंगे राइट साइड पैराबोला, राइट साइड पैराबोला। तो ये आपका राइट साइड पैराबोला बन गया है विथ 4a = 12। 4a = 12 क्यों लिखा है? y² = 4ax। तो x का जो भी कोफिशिएंट बनेगा वो 4a की वैल्यू होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12/4। a = 3। अब जो चीज़ आपको पूछी गई है वो आपको लिखना है। सबसे पहले फोकस। तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स राइट साइड पैराबोला के अंदर a, 0 होता है। सो दिस इज इक्वल टू 3, 0। तो ये हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। फोकस के बाद हमें क्या बताना है? एक्सिस ऑफ पैराबोला बताना है। तो आप लिख दीजिए एक्सिस। राइट साइड पैराबोला के अंदर एक्सिस होती है हमारी एक्स एक्सिस। तो आप लिखिए एक्सिस = एक्स एक्सिस। इक्वेशन लिखनी है तो आप लिख सकते हो y = 0 या केवल एक्स एक्सिस लिख के आप छोड़ सकते हो। इसके बाद हमें क्या बताना है? डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ बतानी है, इक्वेशन बतानी है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हम डायरेक्ट्रिक्स लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया? ये हम इक्वेशन लिख रहे हैं डायरेक्ट्रिक्स की।
डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी? डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है राइट साइड पैराबोला के अंदर x इज इक्वल टू माइनस ए। तो इसको लिखिए आप x इज इक्वल टू माइनस ए। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ए की वैल्यू 3 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू माइनस 3। तो पहले केस के अंदर हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन मिली है x इज इक्वल टू माइनस 3। एक चीज़ और हमें इसके अंदर पूछी गई है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये 4a के इक्वल होता है चारों केसेस के अंदर। 4a की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखी है 12, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। अब ये कैसा पैराबोला है, ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म से रिसेंबल करिए, ये आपको अपवर्ड पैराबोला मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए अपवर्ड पैराबोला। ये हमारा हो गया अपवर्ड पैराबोला। तो इसके अंदर 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4a इज इक्वल टू 6। दिस विल गिव यू a इज इक्वल टू 6/4 दैट इज 3/2। तो a की वैल्यू हमें 3/2 मिल गई है। अब हमें फोकस लिखना है। अपवर्ड पैराबोला के अंदर जो फोकस होता है आपका, वो आपका फोकस कितना हो जाएगा? 0,a। फोकस इज 0,a। अपवर्ड पैराबोला के अंदर फोकस आप देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में आप सारे फॉर्मूला देखिए, 0,a मिलेगा। तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा 0,3/2। तो ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। फोकस के बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें एक्सिस बतानी है। एक्सिस क्या बन जाएगी आपकी? वाई एक्सिस। अपवर्ड और डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर एक्सिस होती है वाई एक्सिस। तो हमने लिख दिया एक्सिस वाई एक्सिस। इक्वेशन अगर हमें लिखनी है x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें बताना है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। डायरेक्ट्रिक्स अगर हम लिख रहे हैं, इसका मतलब हम इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख रहे हैं। तो इसके अंदर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बन जाएगी? ये हमारा अपवर्ड पैराबोला है, तो इसमें बनेगी y इज इक्वल टू, अपवर्ड पैराबोला के अंदर आप देखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू माइनस ए। y इज इक्वल टू माइनस ए। तो ये कितना बन जाएगा आप देखिए, y इज इक्वल टू -3/2। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू -3/2। आपको लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम भी इसके अंदर बताना है। हर केस के अंदर ये 4a के इक्वल होगी और ये 4a की वैल्यू 6 है। तो 4a लेटस रेक्टम की लेंथ आ गई है 6। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया है। इसी तरीके से आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 भी करते हैं। सारे क्वेश्चंस ये एक जैसे हैं, केवल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म से इनको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -8x। अगर इनको आप स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये आपको लेफ़्ट साइड पैराबोला मिलेगा। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेफ़्ट साइड पैराबोला। तो ये कैसा है? लेफ़्ट साइड पैराबोला है विद 4a इज इक्वल टू, जो भी x का कोफिशिएंट होगा माइनस साइन हमें हटा देना है। 4a की वैल्यू 8 आ जाती है, तो इससे हमें a की वैल्यू 2 मिल जाएगी। अब जो भी चीज़ हमसे पूछी गई है वो हमें इसके अंदर लिखना है। सबसे पहले फोकस पूछा गया है, तो ये लेफ़्ट साइड पैराबोला है, तो इसके अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स बनेंगे -a0। लेफ़्ट साइड पैराबोला के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं -a0। a की वैल्यू 2 है, तो ये कितना बन जाएगा? -2,0। तो ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। फोकस के बाद हमें क्या बताना है कि कौन सी एक्सिस होगी। तो इसके अंदर एक्सिस हमारी बनेगी x एक्सिस। एक्सिस इज x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। अगर इसकी इक्वेशन लिखनी है y इज इक्वल टू 0।
अब हमने फोकस बता दिया है इसके अंदर, एक्सिस बता दिया है हमने इसके अंदर। अब हमें इसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, तो आप लिखिए इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनेगी, ये लेफ्ट साइड पैराबोला के अंदर x इज इक्वल टू ए, सो दिस इज x इज इक्वल टू ए। तो ये आपको फॉर्मूला याद कर लेना है। तो इसके लिए हमें बन गया x इज इक्वल टू 2, ए की वैल्यू 2 है, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बन गई x इज इक्वल टू 2। अब हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम बतानी है, जिसको हम LR से डिनोट करते हैं। चारों केसेस के अंदर ये 4a के इक्वल होती है, इसका मतलब लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इस केस के अंदर हो गया 8। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 8। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 किया है। अब आइए हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। तो आप लिखिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -16y। अब इसको कंपेयर करिए, ये आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay। तो ये कैसा पैराबोला बनेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। तो इसको आप लिख दीजिए डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला। और अब हमें 4a की वैल्यू लिखनी है, तो 4a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन को इग्नोर करना है, वो फॉर्मूला में एडजस्टेड है। 4a की वैल्यू हमें 16 मिलती है, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 4। अब हमें क्या लिखना है, इसके अंदर फोकस लिखना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर क्या बनेंगे, 0, -a। ये आपको याद रखना है, 0, -a। तो इसके अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे 0, -4। 0, -4। अब आपको एक्सिस लिखनी है, तो इसके अंदर डाउनवर्ड पैराबोला है, तो एक्सिस क्या बन जाएगी, इसकी वाई एक्सिस बन जाएगी। तो आप लिखिए एक्सिस इज इक्वल टू वाई एक्सिस। तो ये हमने लिख दिया वाई एक्सिस। अगर हमें इक्वेशन भी लिखनी है इसकी, x इज इक्वल टू 0। इसके बाद हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन लिखनी है। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या आ जाएगी, आप देखिए, क्योंकि ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन बननी चाहिए y इज इक्वल टू ए। तो आप लिखिए y इज इक्वल टू ए। दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू ए की वैल्यू 4 है, तो y इज इक्वल टू 4 जो है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारी डायरेक्ट्रिक्स बनेगी। अब हमें लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, जिसको हम LR से डिनोट कर रहे हैं। हर केस के अंदर ये 4a होता है, तो ये हमारे को कितना मिल जाएगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज 16। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा, ये चेक करिए आप। अब हमें आना है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दे रखा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x। तो ये भी आपका कैसा पैराबोला हो गया, राइट साइड पैराबोला हो गया। तो इसको आप लिख लीजिए राइट साइड पैराबोला। राइट साइड पैराबोला के अंदर 4a की वैल्यू कितनी आ गई, 4a इज इक्वल टू 10। जो भी x का कोफिशिएंट होगा वो 4a की वैल्यू हो जाएगी। दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 10/4, या हम इसको लिख सकते हैं 5/2। a की वैल्यू मिल गई है हमें 5/2। तो सबसे पहले हमें फोकस के कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। राइट साइड के अंदर फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं a, 0। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये फोकस के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। इसके बाद हमें एक्सिस बतानी है। राइट साइड पैराबोला के अंदर एक्सिस होती है x एक्सिस। एक्सिस इज x एक्सिस।
इसकी इक्वेशन अगर हमें लिखनी है तो y इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हो गया है। अब हमें डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, तो आप लिखिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या बनेगी। ये हमारी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू माइनस ए। तो x इज इक्वल टू माइनस ए, तो ये क्या हो गया आप देखिए, x इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी हमारी। अब इसके बाद हमें लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम लिखना है, दैट इज़ LR। तो इसकी लेंथ कितनी बनती है 4a। तो ये कितना आ जाएगा, 4a की वैल्यू है 10। तो इस तरीके से हमने सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 5 के कर लिए हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9y। फॉर्म से कंपेयर करोगे तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला है या डाउनसाइड पैराबोला है। तो इसको आप लिख दीजिए डाउनवर्ड पैराबोला। फोर ए की वैल्यू लिखिए 9 माइनस 9, क्योंकि माइनस फॉर्मूलों में एडजस्टेड है तो ए की वैल्यू हो गई 9/4। अब आपको क्या लिखना है, फोकस लिखना है। फोकस के कोऑर्डिनेट्स डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर क्या आएंगे, 0, माइनस ए। तो ये आपका बन जाएगा 0, माइनस 9/4, 0, माइनस 9/4। ये आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स बन गए हैं। एक्सिस आपको लिखनी है, तो एक्सिस क्या बन जाएगी, वाई एक्सिस की x इज इक्वल। अब आपको लिखना है डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो लिखिए डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू a इक्वल टू 9/4। ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बननी चाहिए। अब हमें लिखना है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। हर केस के तो ये a की वैल्यू 9/4 है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना आ जाएगा हमारे पास, 4a की वैल्यू इसके अंदर 9 है, तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज़ 9। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 to 6 करे हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। अब हम देखते हैं 7 ऑनवर्ड्स हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, इन ईच ऑफ द एक्सरसाइजेज 7 to 12 फाइंड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हमें दे रखा है फोकस 6, 0। फोकस इज 6, 0। फोकस हमारा 6, 0 है। डायरेक्ट्रिक्स हमें दे रखी है, डायरेक्ट्रिक्स क्या दे रखी है, x इज इक्वल टू -6। अब फोकस जिसका a0 होता है और डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू -a होती है, ये राइट साइड पैराबोला होता है। तो आप लिखिए दिस इज राइट साइड पैराबोला, दिस इज राइट साइड पैराबोला। अब राइट साइड पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है, y स्क्वायर, a की वैल्यू क्या होगी, अगर ये राइट साइड पैराबोला है तो 6 हो जाएगी। दिस इज राइट साइड पैराबोला विद a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू 6 आप इसके y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 6। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a की वैल्यू 6 रखनी है, 4 इंटू 6 इंटू x हो जाएगा ये। तो इसको थोड़ा सा हम सुधार लेते हैं, 4 इंटू 6 इंटू एक्स, ए की जगह पे हमें 6 रखना है, 4 इंटू 6 इंटू एक्स दैट इज 24x। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 24x। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर पैराबोला की इक्वेशन हो जाएगी। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन नंबर 8 करना है।
इसके अंदर हमें फोकस 0 - 3 दे रखा है, फोकस इज 0 - 3, और साथ में डायरेक्ट्रिक्स दे रखी है y = 3। इज y = 3। अब आप देखिए फोकस 0 - 3 है, इसका मतलब ये कैसा पैराबोला होना चाहिए, ये डाउनवर्ड पैराबोला होना चाहिए। तो आप लिखिए दिस इज डाउनवर्ड पैराबोला। डाउनवर्ड पैराबोला है, और a की वैल्यू कंपेयर करने पे क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी विद a = 3। तो डाउनवर्ड पैराबोला के अंदर इक्वेशन होती है x² = -4ay। तो ये वैल्यूज़ हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, x² = -4 × 3 × y, या हम लिखेंगे x² = -12y। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सॉल्यूशन होगा। बहुत ही आसान सवाल था। इसी तरीके से हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें क्या दे रखा है, हमें वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, वर्टेक्स इज 0 0। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है, फोकस 3 0, फोकस इज 3 0, फोकस 3 0 है, मतलब फोकस इज a, 0। फोकस a, 0 हमें किस में मिलता है, राइट साइड पैराबोला में मिलता है। तो आप लिखिए दिस इज राइट साइड पैराबोला, राइट साइड पैराबोला विद a = 3। अब पैराबोला की इक्वेशन बनेगी y² = 4ax। तो हम लिख सकते हैं y² = 4 × 3 × x। तो ये बन गया y² = 12x। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें मिलेगा y² = 12x। इसी तरीके से आइए हमें क्वेश्चन नंबर 10 करना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रखा है वर्टेक्स 0 0, वर्टेक्स इज 0 0 एंड फोकस इज -2। फोकस -2 0 है, इसका मतलब ये कैसा पैराबोला हो गया, लेफ्ट साइड पैराबोला। दिस इज लेफ्ट साइड पैराबोला। तो ये लेफ्ट साइड पैराबोला हो गया है, और a की वैल्यू 2 हो जाएगी। a = लेफ्ट साइड पैराबोला की इक्वेशन होती है y² = -4ax, y² = -4ax। तो आप लिखिए y² = -4ax। तो ये क्या बन जाएगा, आप देखिए y² -4, a की वैल्यू 2x। तो ये इक्वेशन बन गई y² = -8x। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हुआ है। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में वर्टेक्स 0 0 है, तो आप लिखिए वर्टेक्स 0 0 पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 3, 2 3 से ये पैराबोला पास होता है। और क्या दे रखा है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस। अब जो एक्स एक्सिस होती है वो राइट साइड पैराबोला या लेफ्ट साइड पैराबोला में होती है, लेकिन ये 2 3 से पास होता है, इसीलिए ये कैसा पैराबोला होगा, राइट साइड पैराबोला होगा। सिंस दिस पासिस थ्रू 2, 3, दिस इज राइट साइड पैराबोला। तो ये हमें पहचानना है, गिवन कंडीशंस को देखते हुए हमें इस चीज़ को पहचानना है। तो हमने पहचाना कि ये राइट साइड पैराबोला है। 2 3 जो है लेफ्ट साइड पैराबोला नहीं हो सकता है, क्योंकि 2, 3 आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में नहीं लाई करेगा, 2, 3 आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर राइट साइड पैराबोला ही बनेगा आपका। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, सबसे पहले तो इसके अंदर हम लिखेंगे इक्वेशन y² = 4ax। अब इट पासेस थ्रू 2, 3,
सिंस इट पासेस थ्रू या पैराबोला पासेस थ्रू 2,3, तो x की जगह पे 2 रखिए, y की जगह पे 3 रखिए, तो ये हमें मिलेगा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू 2। या हम ये लिख सकते हैं a की वैल्यू 9/8, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/8, या 4a की भी वैल्यू अगर हम लिख लेते हैं उससे भी हमारा काम चल जाएगा। तो 4a की वैल्यू कितनी आ गई है, 4a इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2। अब इस 9/2 को 4a की जगह पे आप रख दीजिए, आपको इक्वेशन मिलेगी y स्क्वायर इज इक्वल टू 9/2x। तो ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन बन गई है। या इसी को हम लिख सकते हैं और 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x, 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 9x। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया है और सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में वर्टेक्स 0 0 दे रखा है, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स 0 0, पासेस थ्रू 5,2, ये पैराबोला 5,2 से पास होता है। सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, मतलब इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। या तो ये आपका डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा या अपवर्ड पैराबोला बनेगा। क्योंकि 5,2 फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मिलेगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला नहीं हो सकता है, ये आपका अपवर्ड पैराबोला होगा। तो आप लिख दीजिए इसको अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो लिखिए इक्वेशन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। दिस पैराबोला पासेस थ्रू 5,2, तो इसीलिए आप x की जगह पे 5 रखिए, 5 स्क्वायर इक्वल टू 4a इंटू 2। 4a की ही वैल्यू हम इससे निकाल लेते हैं, तो 4a की वैल्यू आ जाएगी 25/2। 4a की वैल्यू आ गई 25/2। वापस इक्वेशन के अंदर रख दीजिए, तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25/2y। तो ये इक्वेशन बननी चाहिए, या एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इज इक्वल। तो ये आपके पैराबोला की इक्वेशन बन गई है। इस तरीके से आज हमने पूरी इक्वेशन, पूरी एक्सरसाइज 11.2 करी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 12 तक। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। इससे भी ज़रूरी जो नीडी स्टूडेंट्स हैं उनको इस चैनल के बारे में बताइए, जिससे वो भी अपनी पढ़ाई को आसान बना सकें। इसके साथ ही आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए नाइस डे।